आज की कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां अंधविश्वास और रहस्य आज भी जीवित थे। इसी गांव के किनारे एक पुराना सुनसान घर था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। इस घर से जुड़ी एक कहानी थी, एक शापित गुड़िया की, जिसने कई जानें ली थी। कहानी की शुरुआत होती है नंदिनी नाम की एक लड़की से, जो अपने माता पिता के साथ इसी गांव में आई थी। नंदिनी को गुड़ियों का बहुत शौक था। एक दिन उसने गांव के मेले में एक अजीब सी गुड़िया देखी। गुड़िया पुरानी थी, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी इंसान की हो। उसकी ओर देखना एक अजीब सा डर पैदा करता था। नंदिनी ने बिना सोचे समझे उस गुड़िया को खरीद लिया। उस दिन के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो चीजें घर में अपनी जगह से गायब होने लगीं। कभी रात में खिड़की अपने आप खुल जाती, तो कभी गुड़िया को किसी और कमरे में पाया जाता, जहां नंदिनी ने उसे छोड़ा नहीं था। नंदिनी की दादी ने जब उस गुड़िया को देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने नंदिनी की मां को बताया कि ये गुड़िया शापित है। उन्होंने कहा, ये गुड़िया उस भूत बंगले से आई है। ये किसी छोटी लड़की की आत्मा को कैद किए हुए है, जो सालों पहले उस घर में मारी गई थी। दादी ने बताया कि वह बच्ची मेले में अपनी मां के साथ आई थी, लेकिन अचानक लापता हो गई। कुछ दिनों के बाद उसकी लाश उसी घर में मिली थी, और तभी से वह घर और ये गुड़िया शुभ माने जाते हैं। गुड़िया के साथ घर में डरावनी घटनाएं और तेज होने लगी। एक रात नंदिनी ने देखा कि गुड़िया उसके पलंग के पास खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वह धीरे धीरे हंस रही थी। नंदिनी चिल्लाई तो पूरा घर जाग गया, लेकिन अब गुड़िया गायब थी। अगले दिन सुबह गुड़िया गांव के मंदिर के सामने मिली। पुजारी जी ने बताया कि यह कोई आम खिलौना नहीं है, ये एक आत्मा का बंधन है, उसे तुरंत नष्ट करना होगा। पुजारी जी ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग उस पर असर नहीं कर रही थी। तभी अचानक गांव में तूफान आ गया। गुड़िया हवा में उड़ी और चीखने की आवाजें आने लगी। पूरी रात गांव में अजीब घटनाएं होती रहीं। अगले दिन गुड़िया वहीं मिली जहां से नंदिनी ने उसे खरीदा था, लेकिन इस बार गुड़िया के साथ वह लड़की खड़ी थी जिसकी कहानी सबने सुनी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे गायब हो गई। गुड़िया अब भी उसी मेले में किसी न किसी को अपनी ओर खींचती है। कहा जाता है, जो भी इसे खरीदता है वह इस कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो अगर कभी आपको ऐसी गुड़िया मिले तो दूर रहना, वरना आप भी उसकी कहानी में हो सकते हैं। ये कहानी थी शापित गुड़िया की। आप इस कहानी पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और याद रखें, हर खिलौना मासूम नहीं होता। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं द हॉरर स्टोरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।